नमस्ते बच्चों, एक्सेल ट्यूशन में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गद्य खंड और कुछ प्रश्न जवाब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में सन 1988 में अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में हुई। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलों में विशेष रुचि थी। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड पंगु लंघयते गिरिम पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा का जन्म कब हुआ? जवाब, अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 ईस्वी सन में हुआ। तीसरा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा को किन खेलों में विशेष रुचि थी? जवाब, अरुणिमा सिन्हा को फुटबॉल और वॉलीबॉल में विशेष रुचि थी। चौथा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा किस टीम की सदस्य थी? जवाब, अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बचेंद्री पाल ने उसका काफी मनोबल बढ़ाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में वह उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। इस दौरान उसने कई छोटी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? यह गद्य खंड पंगु लंघयते गिरिम पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला कौन थी? जवाब, भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बचेंद्री पाल थी। तीसरा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा ने कौन से संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया? जवाब, अरुणिमा सिन्हा ने उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चौथा प्रश्न, किस संस्था ने अरुणिमा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया? जवाब, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। अब हम तीसरा गद्य खंड देखेंगे। यह एक सुखद संयोग ही था कि ठीक 60 वर्ष पहले 29 मई 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। आज अरुणिमा को संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त हुआ। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे बधाई दी। पहला प्रश्न, यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्य खंड पंगु लंघयते गिरिम पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, 29 मई 1953 को किन्होंने एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी? जवाब, 29 मई 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा को किस बात का श्रेय मिला? जवाब, अरुणिमा सिन्हा को विश्व की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय मिला। चौथा प्रश्न, अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे किसने बधाई दी? जवाब, अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बधाई दी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का जवाब 15-20 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, एवरेस्ट की गगनचुंबी चोटी को देखकर अरुणिमा सिन्हा के मन में क्या इच्छा जाग उठी?
जवाब: एवरेस्ट की गगनचुंबी चोटी को देखकर अरुणिमा सिन्हा के मन में इस चोटी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। दूसरा प्रश्न, अरुणिमा को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के किस संस्थान में भर्ती किया गया? जवाब: अरुणिमा को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया। तीसरा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण किसके मार्गदर्शन में प्राप्त किया? जवाब: अरुणिमा सिन्हा ने भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चौथा प्रश्न, ईश्वर किसकी मदद अवश्य करता है? जवाब: जो मनुष्य हिम्मत के साथ मुसीबतों को मुकाबला करता है, ईश्वर अवश्य उसकी मदद करता है। पांचवा प्रश्न, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट पर कब विजय प्राप्त की थी? जवाब: सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने 29 मई 1953 के दिन सर्वप्रथम एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। छठा प्रश्न, क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने किसे मात दे दी थी? जवाब: क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दे दी थी। सातवां प्रश्न, रेल मंत्रालय ने अरुणिमा सिन्हा की सहायता कैसे की? जवाब: रेल मंत्रालय ने हादसे में घायल अरुणिमा के इलाज हेतु 2 लाख रुपए दिए और उसे रेलवे में नौकरी देकर उसकी सहायता की। आठवां प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर घुटने के नीचे से क्यों काट दिया गया? जवाब: रेल हादसे में घायल अरुणिमा के शरीर में जहर फैलने लगा था, इसलिए उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया। 9वां सवाल, लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा की कौन कौन सी वस्तुएं लूट ली? जवाब: लुटेरों ने रेलगाड़ी में घुसकर अरुणिमा सिन्हा का बैग और उसकी सोने की चेन लूट ली और उसे गाड़ी से बाहर ढकेल दिया। 10वां सवाल, साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर के सहारे चलने फिरने में कितना समय लग जाता है? जवाब: साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है। 11वां प्रश्न, अरुणिमा ने किसे अपनी ताकत बना ली? जवाब: अरुणिमा सिन्हा ने अपनी कमजोरी अर्थात कृत्रिम पैर को ही अपनी ताकत बना लिया और वह कुछ ही समय में फिर चलने फिरने लगी। 12वां प्रश्न, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा सिन्हा की क्या सहायता की? जवाब: टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा के पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन कर उसकी सहायता की। 13वां प्रश्न, एवरेस्ट की चोटी के आसपास तापमान कितना नीचे था? जवाब: एवरेस्ट की चोटी के आसपास मई के महीने में भी तापमान 0 से 25 सेल्सियस नीचे रहा था। 14वां प्रश्न, अरुणिमा ने रेल के लुटेरों के लिए क्या संदेश दिया? जवाब: जिन लुटेरों ने अरुणिमा को रेल से नीचे धकेला था, उनके लिए अरुणिमा ने संदेश दिया कि वे भविष्य में महिलाओं को सम्मान करना सीखें। 15वां सवाल, अरुणिमा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से कौन सी बात सिद्ध कर दी? जवाब: अरुणिमा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से यह बात सिद्ध कर दिखाई कि यदि जज्बा हो तो पंगु भी पर्वत लांघ सकता है। अब हम 40-50 शब्दों में जवाब देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा का बचपन किस प्रकार बीता अथवा अरुणिमा सिन्हा के पारिवारिक जीवन के बारे में क्या सूचनाएं दी गई है? जवाब: अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में लखनऊ के अंबेडकर नगर में हुआ था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल कॉलेज में ही हुई थी। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल में विशेष रुचि थी।
वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य भी रही थी। उसने एनसीसी के ट्रेनिंग भी ली थी। बचपन से ही उसके मन में एक इच्छा जाग उठी थी, वह एक न एक दिन संसार की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल करेगी। दूसरा प्रश्न, कौन से हादसे में अरुणिमा सिन्हा को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी, अथवा कुदरत ने अरुणिमा सिन्हा को किस प्रकार कसौटी पर कसा? जवाब, 11 अप्रैल 2011 की रात को अरुणिमा सिन्हा CISF की परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कुछ लुटेरे उसकी रेल में घुस आए और उन्होंने यात्रियों की बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने अरुणिमा का बैग और सोने की चेन भी लूट ली। प्रतिरोध करने पर उन्होंने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। तभी दूसरी ओर से आने वाली गाड़ी उसके पैरों पर से गुजर गई और काफी घायल हो गई थी। जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टरों ने उसकी जीवन रक्षा हेतु उसकी बाईं टांग घुटने के नीचे से काट दी। इस प्रकार कुदरत ने उसको कसौटी पर कसा और उसे कृत्रिम टांग का सहारा लेना पड़ा। अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट विजय का सपना कैसे पूरा हुआ, अथवा अरुणिमा सिन्हा की महत्वाकांक्षा किस प्रकार पूरी हुई? जवाब, बचपन से अरुणिमा सिन्हा के मन में एवरेस्ट विजय की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। जब एक दुखद रेल हादसे में उसे अपनी बाईं टांग गंवानी पड़ी तो जैसे उसका सपना बिखर गया, परंतु उसने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अदम्य साहस के बल पर शीघ्र ही कृत्रिम पैर के सहारे चलना प्रारंभ कर दिया। कई संस्थाओं ने उसकी सहायता की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से उसे विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। उसने प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंत में अनेक बाधाओं का सामना करती हुई शून्य में 35 सेल्सियस कम तापमान को झेलती हुई अरुणिमा सिन्हा ने अपने कृत्रिम पैर के सहारे ही 21 मई 2013 के दिन सुबह 10:55 बजे 10:55 एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली। चौथा प्रश्न, एवरेस्ट विजय के बाद अरुणिमा सिन्हा ने किस किस का शुक्रिया अदा किया, अथवा अरुणिमा सिन्हा के एवरेस्ट विजय के अभियान में किस किस ने उसका सहयोग किया? जवाब, अरुणिमा सिन्हा के एवरेस्ट विजय अभियान में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने उसको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसके पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन किया। भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बचेंद्री पाल ने भी उसका काफी मनोबल बढ़ाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उसने उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेल मंत्रालय तथा एक उद्योग समूह ने भी उसकी आर्थिक सहायता की थी। इन सब के प्रोत्साहन पर ही अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट विजय का स्वप्न साकार हो सका। एवरेस्ट पर विजय हासिल करने के बाद उसने इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पांचवा प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा का भविष्य में क्या करने का इरादा है, अथवा अरुणिमा सिन्हा ने आजकल कौन सा बीड़ा उठाया है? जवाब, 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर पर्वतारोहण किया और विश्व की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त किया। आजकल उन्होंने एवरेस्ट शिखर से प्रदूषण हटाने का बीड़ा उठाया है। वे एक प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है। उन्होंने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना भी की है, जहां वे महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें पर्वतारोहण का
प्रशिक्षण देना चाहती है। उनके सभी अभियानों में हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। धन्यवाद।